everyone, welcome to Just Travel. My name is Rahul and we are in the second largest city of Rajasthan, Jodhpur. बात ऐसी है कि आज हम घूमेंगे जोधपुर और एक ही दिन है हमारे पास घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है। और हम जा रहे हैं पहले डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ मेहरगढ़ फोर्ट। तो मेहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए आपको यहाँ से टैक्सी, बसेस बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बस रेलवे स्टेशन के पास में हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, काफ़ी पास में है। जैसे कि हम पैदल अभी जा रहे हैं और इन्जॉय करते जा रहे हैं, सिटी को देखते जा रहे हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ देखने के लिए, आपको राजस्थानी कल्चर मिलेगा जो यहाँ की बिल्डिंग्स पे भी दिखेगा। तो अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, स्टेशन के पास है तो बाकी टैक्सी और बसेस तो यहाँ से मिल ही जाएगी। तो चलते हैं फिर मेहरगढ़ फोर्ट की तरफ। मेरे साथ हैं प्रमोद भाई जो यूपी से हैं, जो मुझे यहीं मिले, मेरे साथ घूमने के लिए चल रहे हैं वो भी। तो चलते हैं सफ़र में। मेहरानगढ़ फोर्ट और अब फोर्ट के अंदर जाएंगे। ये फतेह पोल है और एक्चुअली इस महल में कुछ 8 दरवाजे हैं, 8 द्वार हैं, तो उन 8 द्वारों को पोल कहा जाता है। तो ये फतेह पोल है जो महाराजा अजीत सिंह ने मुग़लों पर विजय के बाद बनवाया था। तो अब चलते हैं इस पोल से अंदर और देखते हैं पूरे। ऐसी है कि हम सबसे पहले पहुंचे थे सेकंड गेट जो फतेह पोल है वहां, और अब महल के अंदर जा रहे हैं। दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो गेट हैं इनमें ये सुई टाइप की बनाई गई थी। महाराजा राव जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, ये किला मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इससे पहले जो मिंदौर किला है वो इसकी राजधानी हुआ करता था, लेकिन महाराजा राव जोधा ने सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे आके आप मास्क निकाल भी सकते हैं, लोग काफ़ी कम है। किले का नाम रखा था सूर्य भगवान के ऊपर, मेहर, मेहर जिसका अर्थ होता है सूर्य देवता। तो इसे सूर्य किला भी बोलते हैं और इस सिटी को सन सिटी भी बोलते हैं। सन सिटी होने का कारण पहला तो मेहरगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला है, और दूसरा यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट मिलती है। ये रीज़न है कि जोधपुर को हम सन सिटी भी कहते हैं। ये किला 125 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका नाम है चिड़ियाघोर पहाड़ी। इन लोगों से मिलते हैं, बजाइए आप लोग। किले के अंदर हम सूरज पोल पर हैं। अब यहाँ पे चेकिंग होगी और अब अंदर जाएंगे। सूरज पोल से अंदर अब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। पहले म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम देखते हैं
फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहाँ धूप काफ़ी होती है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस वगैरह साथ में रखें। और हम म्यूज़ियम में पहुँच गए हैं, प्रमोद भाई और मैं। तो चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये म्यूज़ियम हमारी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए हुए है। आपको मिलेगा पूरा का पूरा ब्लू सिटी का सीन। प्राचीन समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो यहाँ पे अपने घरों को ब्लू पेंट किया करते थे। इस वजह से ये परंपरा चली आई और इस सिटी को अब हम ब्लू सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे हम तख्त ग्लास में हैं, इसकी सुंदरता मेहरानगंज पैलेस। और अब जा रहे हैं सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज जसवंत थड़ा। इस स्थान से आप किला, मेहरानगढ़ फोर्ट, ब्लू सिटी और जसवंत थड़ा तीनों को देख सकते हैं। को देखकर मेरा मन पहाड़ियों पर चढ़ने का कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास टाइम सिर्फ आज का है और मुझे घूमना बहुत सारी जगह है, तो फिर टाइम कम है तो क्या करें, एक चीज़ को कंट्रोल करनी होगी अपने मन को कि इन पहाड़ियों पर ना जाए, लेकिन क्या करूँ, चला ही जाता है। आज भाई जसवंत थड़ा फ्री है, यहाँ पे आज कोई टिकट नहीं है, तो चलते हैं फिर। जसवंत थड़ा सरदार सिंह, जो जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह संगमरमर से बनी हुई बिल्डिंग जिसमें राज परिवार के लोगों का दाह संस्कार किया जाता है और इसीलिए इसे राजस्थान ताजमहल भी कहते हैं। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे जोधा राव जो डेजर्ट सफारी है वो आप कर सकते हैं। तो भाई हम लोग 2 लोग निकले थे, 2 से तीसरे भाई मिले हमें, ठीक है, और हम जा रहे हैं मंडोर टैक्सी का सफ़र लेते हुए, इसका भी मज़ा लेते हैं।
तो गाइस अब पहुंच रहे हैं मंडोर गार्डन, और यहाँ पे हमें फोर्ट भी घूमना है और मंडोर गार्डन भी घूमना है। तो चलते हैं फिर, मेरे दोनों दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। फाइनली वी आर एट मंडोर फोर्ट। यहाँ पे वीरों की दालान है। वीरों की दालान में कुछ भगवान और राठौर योद्धाओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो वीरों की दालान देखने के बाद अब चलें संग्रहालय की तरफ। के बाद अब हम जा रहे हैं फोर्ट, मंडोर फोर्ट, जो कि 4th सेंचुरी में बनाया गया था। मंडोर म्यूजियम में हमें कैमरा यूज करने नहीं दिया गया। ये टूट चुका है। यहाँ देखिए आप, ये पत्थर डले हुए हैं, यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं, फिसले हुए हैं, क्योंकि लगभग 1600 साल पुराना किला है ये, तो इसलिए ये जर्जर अवस्था में है और बहुत सा हिस्सा टूट ही चुका है इसका। मंडोर किले को 4वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिस पर पहले नाग राजाओं ने, फिर परमार राजाओं ने, फिर प्रतिहार राजाओं ने और फिर राठौर राजाओं ने शासन किया। राठौर राजाओं के नियंत्रण में आने के बाद मंडोर सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित होने के कारण राजा राव जोधा ने यहाँ से एक स्थानांतरित होकर एक नया किला बनवाया, जिसे आज हम मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं। मंडोर किला लगभग टूट चुका है, परंतु यहाँ पर बनाई गई देवल, जिन्हें हम छतरिया भी कहते हैं, वह बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे प्रमुख छतरी महाराजा अजीत सिंह की है। मंडोर किला घूमने के बाद हम घंटाघर की ओर गए, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सरदार मार्केट के बीचों बीच बना हुआ है।
तो हम हैं सरदार नगर मार्केट, जो जोधपुर की जान है, और सीधे जा रहे हैं घंटाघर की तरफ। घंटाघर जो सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था लगभग 200 साल पहले, और ये मार्केट के बीचों बीच है। तो दोस्तों, ये था एक दिन का जोधपुर शहर का सफ़र। मुझे इस शहर में बहुत मज़ा आया। ये शहर हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ दिखाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब हमें चलना होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।